Good morning, dear student. In last class, we have covered chemical reaction and equation, that is chapter first of your science. Few topics about chemical reaction we have discussed. What is reactants? What is product? Okay. Whatever the thing which will be written on the left side of arrow is reactants, and on the right side of arrow is product. Okay. And some example of chemical reaction like is dilution of water, aspiration, rusting of iron, formation of curd. Okay, or what are the chemical reaction take place involves, for example, change in color. जब भी chemical reaction होता है तो क्या क्या होते हैं, color change होता है, temperature change होता है, gas वॉल्यूम, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था, right? And type of the way of representing chemical reaction, we have discussed that two ways of reaction representing chemical reaction. These are word equation and another is your chemical equation. Okay, so these two ways we have discussed. Okay, now I told you that from here we have to cover. So chemical equation, अब हम ये पढ़ेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से उनको बैलेंस करेंगे, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी कवर्ड फ्रॉम हियर, राइट? सो लेट्स सी। हाँ, आप ये देख रहे हैं तो ठीक है, visibility is enough. Chemical reaction can be represented by chemical equation. It involves use of symbol of element or chemical formula of reactants and product with mention of physical state. In chemical equation, what we have to mention रिएक्शन, जो भी हम केमिकल रिएक्शन उसमें करना है, इट इन्वॉल्व्स व्हाट सिंबल, जो भी एलिमेंट यूज हो रहा है, सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, इट इन्वॉल्व्स व्हाट symbol of that element, also chemical formula of that element and compound and reactant in reactant side as well as in product side. दोनों साइड पर हमको केमिकल फॉर्मूला और उनके केमिकल सिंबल को मेंशन करना होगा, एंड आल्सो द स्टेट इन विच स्टेट दे आर. For example, if they are in liquid state, you have to mention liquid. And they are gaseous state, you have to mention gas, okay, separately. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको मेंशन करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में. नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो विथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो अगर कोई भी इक्वेशन परफॉर्म करने के लिए कोई अगर से आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, यू गिव सम प्रेशर, यू अलग provide a catalyst for that particular reaction, so this thing will be mentioned on the arrow. This is the arrow के ऊपर हम ये सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर, तो हेयर एयर, तो इस एरो के ऊपर आ जाएगा कि एयर के प्रेजेंस में ये बर्न हो रहा है, ठीक है. मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रॉम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. तो ये हो गया ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलाया, इट विल फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है. अब हम ये इक्वेशन है ना, ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है. तो बैलेंस मतलब कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतना ही क्वांटिटी राइट हैंड साइड में होगा. आप लोगों ने तराजू देखा होगा, तो तराजू में हम कोई भी फ्रूट्स वगैरह तौलते हैं, तो जितना उसके लेफ्ट वाले पार्ट पे होता है उतना ही उसके राइट वाले पार्ट पे होगा, तब जाके वो इक्वल बैलेंस होता है. अदरवाइज एक हिस्सा उसका नीचे जाएगा, दूसरा हिस्सा ऊपर जाएगा, राइट. सो वी विल गो थ्रू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, हाउ द केमिकल इक्वेशन गेट बैलेंस्ड. लेट्स सी. तो अभी जैसे देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, यहाँ पे Mg1 है, यहाँ पे Mg1 है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. उसको करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे Mg भी 2 हो गया. अब हम यहाँ पे Mg2 कर देंगे इस तरीके से. देखो अभी आगे मैं दिखाता हूँ. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब बैलेंस करने के लिए हमको क्या मेंटेन करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों साइड बराबर, because matter can neither be created nor destroyed in chemical reaction. Okay. So number of element involved in chemical reaction should be remain same at reactants and product side. जितने भी element involve हो रहे हैं, चाहे वो reactant side में हो या product side में हो, वो equal number उनका होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ, राइट. फिर बोल रहा अब स्टेप वाइज आपको
पहली मेथड जो है हिट एंड ट्रायल, ये बता रहे स्टेप वाइज इसको। तो अब देख रहे हैं इक्वेशन लिखी हुई है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जो लिखा है आयरन प्लस H2 मतलब वाटर, तो उसको मिलाया तो इट बन Fe3O4 बन गया, ये फेरस ऑक्साइड और H2 गैस है। तो ये Fe3O4 ये फॉर्मूला बना है। और ये अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? इस लेफ्ट हैंड साइड 1 Fe है, राइट हैंड साइड 3 Fe है, इट्स नॉट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे H 2 है, यहाँ पे H भी 2 है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इट्स नॉट बैलेंस। डू नॉट चेंज एनी थिंग इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम आउट ऑफ द बॉक्स चेंज करेंगे। तो बोल रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, बहुत सारे अभी हमने काउंट कर लिए, तो एक ऐसी एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। एलिमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड, एक रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, और नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड नंबर। तो यहाँ पे देख रहे हो, हाँ ये टेबल में आप देख रहे हो आयरन Fe 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या है, Fe है, H है, O है, तो यहाँ लिख दिया हमने Fe है, H है, O है। रिएक्टेंट साइड में एक Fe है, देखो है भाई एक, और प्रोडक्ट साइड में 3 Fe है, राइट, Fe3 है। उसके बाद H रिएक्टेंट साइड में 2 है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 2 है, बैलेंस है। तो फिर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितने, 4 है, ठीक है। तो हमको यहाँ समझ आ गया हमको क्या क्या बैलेंस करना है। आयरन को यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 बनाना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 बनाना है, ठीक है। तो हम इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इट इन फ्रंट ऑफ इट। तो हम ऐसा देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर 4 है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको भी 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके आगे 4 बना दिया, ठीक है, ये 4 लगा दिया। तो ऑक्सीजन हो गया 4, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गए, हाइड्रोजन भी अभी तो 2 थे, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से हो गया, तो ये हो गया कितने, 8, ठीक है। तो अब ये हो गए 8, तो ये रिएक्टेंट साइड हो गए 8, और प्रोडक्ट साइड अभी 2 ही है। तो यहाँ भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएंगे 8। तो हमने यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 4 हो गए, तो ये भी हो गए 8, और यहाँ पे तो 8 हो ही गए थे, तो यानी कि अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब रही बात आयरन की, तो आयरन यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट साइड, तो हमने यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी 3Fe प्लस 4H2O, यू विल गेट Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंस करेंगे। अब एक बार और देख लें, सबसे पहले हमने इनके नंबर लिख दिए थे, Fe1 है, आयरन 3 है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में Fe1, प्रोडक्ट साइड में 3, H रिएक्टेंट साइड में 2 थे, प्रोडक्ट ये दोनों तरफ बैलेंस था, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, ठीक है। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इनमें सबसे ज्यादा नंबर किसका है। तो ये ऑक्सीजन वाले का सबसे ज्यादा नंबर है। ऑक्सीजन कहाँ है, रिएक्टेंट में, यहाँ पे है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 है, तो इसको भी 4 बनाना है, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाहर साइड, बॉक्स के अंदर नहीं, यहाँ देखो पीछे नहीं लगाएंगे, ठीक है, डोंट पुट बैक साइड, यू विल पुट ऑन द फ्रंट साइड। तो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई की, विल मल्टीप्लाई इट बाई 4, सो दैट व्हाट हैपन, H2 बिकम 4 टू द 8, ठीक है। अब राइट हैंड साइड यहाँ पे H2 कितना है, 2 है ओनली, तो हम इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी, यू विल गेट 4H2, तो ये 4 यहाँ हो गया। अब हम इस पे आएंगे Fe3O4, सो Fe3O4 यहाँ पे 3 Fe है, और लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड यू हैव ओनली Fe, तो यहाँ पे भी हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट 3Fe। This will be your required balance equation. After that you will mark it as gases. तो ये सॉलिड रहेगा। यहाँ पे हमने H2O की हमने लिक्विड में लिया था, इसकी स्ट्रीम मारी हुई थी, तो ये गैस स्टेट में था। अब ये FeO4 Fe3O4 ये सॉलिड में है, और ये H2 गैस इवॉल्व हो रही है, गैस में है, ठीक है। और ये एक को स्टेट के लगाते हैं, these are the symbol to represent, ठीक है। Write necessary condition of temperature and pressure or catalyst on the arrow above or below, ठीक है। तो this is what a balancing equation
आपको ये बैलेंस इक्वेशन करना है, 2-3 इक्वेशन को और सीखना है, फिर मैं शाम को होमवर्क में आपको कुछ बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दूंगा, तो आपको वो बैलेंस करके देखना है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर बार इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 100% इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आएगा, उस साल भी आएगा, ठीक है। तो इसको सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।